गुड मॉर्निंग, बैठ जाओ। पिछले क्लास में हम लोगों ने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण अर्थात गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना का अध्ययन किए थे ना कि भिन्न भिन्न दूरियों पर वस्तु को रखे थे और उसका प्रतिबिंब किस प्रकार बना था। हम लोगों ने देखा था कि अवतल दर्पण में 6 कंडीशन लेकर के प्रतिबिंब बनाना अध्ययन किए, उत्तल दर्पण में 2 कंडीशन का अध्ययन किए ना। अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब दोनों तरह का बना, उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बना था। और समतल दर्पण याद कीजिए, समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बना था? हाँ, प्रतिबिंब सीधा बना था लेकिन पार्श्व रूप से उल्टा बना था ना। और अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? चिन्ह परिपाटी बनेंगे। गोलीय दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी। हमारा हेडिंग आज का क्या होगा? गोलीय दर्पणों से परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। ये चिन्ह परिपाटी क्या है? कुछ नहीं है, इसमें माथा पर कभी भी ये लोड नहीं लेना है कि पता नहीं ये नया कौन सा मेहमान आ गया। चिन्ह परिपाटी क्योंकि हम लोग गणित में इससे परिचित है। कहाँ से परिचित है? गणित में परिचित है, और हल्का परिचित नहीं है। ये सगा संबंधी सब अपना ही है। देखना कैसे निर्देशांक ज्यामिति गणित में पढ़े थे, सब अभी अपना गोतियालया मिल जाएगा। है देखना, वहां हम लोग एक्स अक्ष खींचे थे, उसके बाद वाई अक्ष भी खींचे थे, आज भी खींच देता हूं। ये हम लोग का अपना है कि नहीं? ये अपना है। देखा, ये सब तो अपना है। ये भी अपना है, वाई अक्ष भी अपना है। वाई डैश एक्स डैश, और जहां कटा था उसको क्या कहते हैं हम लोग? बोल, हरे हरे राजा बच्चा, मस्त है आप लोग, सब कुछ याद रखते भाई। मुझे गर्व है, आई हैव प्राउड ऑल स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास इज वेरी मेमोरियस। आप याद रखने में जबरदस्त है कि नहीं? चलिए, वाई अक्ष और एक्स अक्ष जिस बिंदु पर कटा उसको क्या कहते हैं हम लोग? मूल बिंदु कहते हैं। अब बाई चांस मेरा मन हुआ एक दर्पण लाने का, ले आए हम, दर्पण इसी जगह रख देंगे, ठीक ना। दर्पण इसी पर, इसको अभी मैं काट देता हूं आरी से, ठीक ना, या वो कटर मशीन से काट के अलग कर देंगे। उसके बाद इसको अंदर घुसा देंगे, ये दर्पण घुस जाएगा। और कैसा दर्पण है? ये गड्ढा है अंदर, देखिए कौन दर्पण है? अवतल का अर्थ गड्ढा होता है, याद रखना। अवतल में गड्ढा होता है, अवतल दर्पण है ना। अवतल दर्पण यहां रख दिए, तो अवतल दर्पण जब रखेंगे तो ध्रुव हमको इस जगह लाना है। ये अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण हुआ? नहीं हुआ, रजित करना पड़ेगा। अब कौन दर्पण हुआ? इस बिंदु को क्या कहते हैं दर्पण में? ध्रुव कहते हैं। इसको भी भूल जाओ, अपना पुराना गोतियालया को भूल जाओ। अब आ जाओ प्रकाश में, गणित को भूल जाओ, प्रकाश में आ जाते हैं। ये क्या है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण ये क्या है? ध्रुव है। अब ध्रुव से ऐसे अब दर्पण को फिर भूलो, दर्पण को एक बार भूल जाओ और गणित में चलो, पुराना गोतियालया में। तो इधर का दूरी प्लस में लेते थे कि माइनस में? वाह बेटा, गर्दा उड़ा दिया रे। इधर का दूरी प्लस में, ऊपर का दूरी नीचे का। अवतल दर्पण के सामने कोई पिंड रख दिया, हम प्रतिबिंब हमको बनाना इसका। हाँ, इसका प्रतिबिंब बनाना इस प्रकार का। तो दर्पण में कहीं न कहीं छाया बनता है, प्रतिबिंब बनता है, हम लोग देखे थे। दर्पण के साथ देखे थे, अभी भी देख लेता हूं मैं। देख लिया, मेरा प्रतिबिंब दिख रहा है, इतना बड़ा मुड़ी राक्षस जैसा इसका दिख रहा है। तो प्रतिबिंब इसका कहीं ना कहीं बनेगा, बनेगा ही। तो
तो इसमें इधर का दूरी जो भी कुछ दूरी होगा, इधर का जो भी दूरी होगा उसको किस में प्लस में लेंगे कि माइनस में? आप लोग अंदाज लगाइए। इधर का दूरी प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे? माइनस ले लेंगे। यानी कि ध्रुव से बाईं तरफ का सारी दूरियां किस में लेंगे? माइनस में। अच्छा, इधर अगर प्रतिबिंब बने तो प्रतिबिंब दूरी इधर चल जाएगा, तो इधर का दूरी प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे? हमको पढ़ा ना, पढ़ा, आप पहले से जान रहे हैं। इस पर हम कुछ रख देते हैं, पिंड ऐसे रख दिए, इसका हमको प्रतिबिंब देखना है दर्पण में, ये तो दूरी प्लस में लेंगे कि माइनस में? ऐसे इधर का दूरी प्लस लेते हैं कि माइनस में? ये तो दूरी प्लस में लेंगे कि माइनस में? प्लस में लेंगे। ये तो प्लस वाई अक्ष की ओर जा रहा है ना, और यही प्रतिबिंब उल्टा बन जाती है, तो प्लस लेंगे माइनस? तो कॉमन ऑब्वियस है यार, कुछ नया चीज पढ़ा? धर्मेंद्र क्या नया पढ़ा? गणित से परिचित हो गए, गणित को जोड़ दिए फिजिक्स में, फिजिक्स को जोड़ दिए गणित में, जोड़ दिए ना। हमने कुछ नहीं किया, पहले से हम लोग परिचित है निर्देशांक तल से, परिचित नहीं है, जिसमें एक एक्स अक्ष होता है और वाई अक्ष होता है, दोनों एक दूसरे के को लंबवत प्रतिच्छेद करता है। दोनों क्या करता है? एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करता है, और वहां हम जानते हैं कट्टान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। इस मूल बिंदु के बाएं तरफ की दूरी किस में लेते थे हम लोग? माइनस में। दाएं तरफ का दूरी प्लस में। ऐसे दायां हाथ मजबूत होता है यार, उठा के फेंक दूंगा किसी को फेंका जाएगा ना। दायां हाथ क्या होता है? मजबूत होता है। तो ये प्लस वाला मजबूत का पहचान है, और ये माइनस वाला, और ये समझ लो कुछ भी है, ये एक डाल है पेड़ का, इसके ऊपर चढ़ के खड़ा हो जाए और कोई पैर ऐसे लटका के खड़ा हो जाए, कौन तो ज्यादा ताकतवर होगा? खड़ा वाला। तो ये तो प्लस में लेते हैं, इधर वाला माइनस लेते हैं। माइनस तो कमजोर का प्रतीक है। तो इस पर अगर कोई पिंड खड़ा रहेगा या कोई भी वस्तु रखेंगे तो उसका ऊंचाई अगर मापना हो तो किसमें मापेंगे? प्लस चिन्ह में। और अगर प्रतिबिंब इस तरह बन गया तब प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस में लेंगे। अगर प्रतिबिंब भी इसी तरह बना है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी प्लस में लेंगे। कोई दिक्कत? यही है चिन्ह परिपाटी। क्वेश्चन नहीं आता है चिन्ह परिपाटी से आप क्या समझते हैं, लेकिन चिन्ह परिपाटी का उपयोग हमको न्यूमेरिकल्स बनाने में, अंकित प्रश्न बनाने में ये बहुत ज्यादा काम करेगा। तो चिन्ह परिपाटी से आप क्या समझते हैं? अगर मैं क्वेश्चन दे दूं चिन्ह परिपाटी से आप क्या समझते हैं, लिखेंगे कि गोलीय दर्पण में दर्पण के ध्रुव से बाईं तरफ की सारी दूरियां धनात्मक में ली जाती है। बाईं तरफ की सभी दूरियां, और ध्रुव से दाईं तरफ की सभी दूरियां, अरे उल्टा बोल दिए, बाईं तरफ की सभी दूरियां ऋणात्मक में, इधर ऋणात्मक में लेते हैं ना, और दाईं तरफ की सभी दूरियां धनात्मक में। ऐसे बोले थे दायां हाथ मजबूत होता है, बोले थे ना, तो दायां हाथ तरफ का दूरी प्लस में लेते हैं। फिर लिखेंगे कि प्रधान अक्ष के ऊपर यानी कि वाई अक्ष की ओर, प्रधान अक्ष के ऊपर अगर कोई भी दूरी मापेंगे, प्रधान अक्ष से ऊपर तरफ की कोई भी दूरी मापेंगे यानी कि वाई अक्ष की ओर, तो ये सब दूरियां किस में मापेंगे? धनात्मक में। और प्रधान अक्ष से नीचे तरफ यानी कि वाई डैश अक्ष की ओर अगर दूरी मापेंगे तब किस में मापेंगे? ऋणात्मक में। कोई दिक्कत? इसको पॉइंट वाइज करके लिखना है कि आप समझ जाएंगे। इसे भी लिख दो, लिख देता हूं कुछ बात। और एक बात याद रखिएगा कि किरण आरेख जब भी खींचेंगे तो दर्पण के बाएं ओर वस्तु को रख के, 10th क्लास में हम लोग केवल इतना ही सीखेंगे, और 11-12 में कि जब भी दूरी हम लोग लेंगे किधर से? बाएं तरफ से, यानी कि वस्तु जब भी रहेगा दर्पण के बाएं तरफ, वस्तु को जब भी रखेंगे दर्पण के बाएं तरफ, किरण आती है बाएं तरफ से। कोई दिक्कत? आपतित किरण किधर से आएगी? बाएं तरफ से। ये तो अवतल दर्पण के लिए हो गया। अवतल दर्पण का फोकस भी इधर ही होता है। ये जैसे वक्रता केंद्र है, ये फोकस है ना। तो यहां से यहां तक की दूरी को क्या कहते हैं? कोई बताइए। ध्रुव से फोकस बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव से फोकस बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। और दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या, बड़ी आर कहते हैं। और वस्तु अगर यहाँ रख दे, कहीं वस्तु रख दे, हम अनंत पर रख दें वस्तु, या कहीं रख दें, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में एक वस्तु रख दिए बाई चांस एक वस्तु,
इसका कहीं ना कहीं प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब खींचने के लिए क्या करते हैं, एक किरण समांतर गुजारते हैं, और जो समांतर है क्या होता है, फोकस बिंदु से होकर गुजर जाती है। और दूसरा किरण हम लोग क्या करते हैं, वक्रता केंद्र से होकर गुजारते हैं, और जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो उसका नतीजा क्या होता है, लौट करके इसी दिशा में आती है। तो कटान इस जगह हो जाता है दोनों का ना। तो ये ऊंचाई क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब ऊंचाई। ये ओ ए अगर वस्तु है, बिंब है, तो इसको हम ओ डैश और ए डैश संकेत दे देते हैं। क्या देंगे, ओ डैश ए डैश। तो ओ डैश ए डैश क्या चीज है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। और ओ ए की ऊंचाई किसकी ऊंचाई है, बिंब की ऊंचाई। बात समझे। अच्छा, बिंब से, ध्रुव से बिंब तक की दूरी मापेंगे स्केल लगा के, क्या कौन दूरी कहलाएगा, ध्रुव से लेके, ये ध्रुव से लेके हम बिंब, यहां बिंब है 10 सेंटीमीटर आ गया, तो ये 10 सेंटीमीटर कौन दूरी कहलाएगा, वस्तु दूरी। 10 सेंटीमीटर क्या कहलाएगा, ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी को वस्तु दूरी या बिंब दूरी कहते हैं। वस्तु को ही बिंब कहते हैं, वस्तु को पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था, आप लोग बहुत बात भूल जाते हैं। देखिए छोटी एफ क्या है, छोटी एफ है ध्रुव से मुख्य फोकस या फोकस बिंदु के बीच की दूरी। छोटी एफ क्या है, हाँ, ध्रुव से फोकस बिंदु के बीच की दूरी है। बड़ी आर क्या है बताइए, बड़ी आर क्या है, बीच की दूरी। वाह बेटा, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या लिखेंगे, ये क्या है, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी। कोई दिक्कत। फिर ध्यान दीजिएगा, छोटी यू हमने बताया था आपको, छोटी यू क्या है, ये जो है स्मॉल यू बहुत इंपॉर्टेंट है। यू था ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी। यू क्या था, हाँ, ध्रुव से हमेशा दूरी, हमेशा किससे मापेंगे, ध्रुव से। दूरी किससे मापेंगे, ध्रुव से। हमेशा ध्यान रखना है, दूरी जब भी मापते हैं ध्रुव से। ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं, वस्तु दूरी कहते हैं। ध्रुव से वस्तु, ध्रुव से वस्तु को और क्या कहते हैं, बिंब। हाँ, ध्रुव से बिंब के बीच की दूरी यू कह दिए। अब यहां देखो, ये क्या है, ये वस्तु, दुंदो के गीदड़, प्रतिबिंब है। ये क्या है, प्रतिबिंब। नाचता है बेटा, डांस करता है माइंड क्या। तो ये क्या है, ये क्या बताओ फिर से, प्रतिबिंब। ये क्या है, बिंब। बिंब बोल दो ना, अच्छा लगेगा। बिंब वस्तु, बिंब वस्तु, पहले बिंबे बोलने की ज्यादा आदत डालो। बिंब का प्रतिबिंब बोलने में भी अच्छा लगेगा, लय के साथ याद भी रहेगा। ये बिंब है और ये प्रतिबिंब है। वस्तु वस्तु तो इतनी साथ बोलते हुए आए हैं ना, आए जब इतनी साथ है तब ये से वस्तु वस्तु बोल रहे हैं। लेकिन अब आप हो गए 6 फुट लंबा चौड़ा जवान आदमी, तब बोलिए आप बिंब बोलिए ना। अब आप वस्तु को छोड़िए, पुरानी आदत को छोड़ के अब नई आदत में आइए। साइंस पढ़ रहे हैं बेटा, विज्ञान पढ़ रहे हैं, उसमें भी फिजिक्स चंद्रमा पर ले जाएगा, मंगलयान पर ले जाएगा, मंगल ग्रह पर ले जाएगा, नहीं ले जाएगा। वो बृहस्पति जो लगभग 1331 गुना पृथ्वी से बड़ा है, वहां अभी जाएंगे हम लोग। पहले पढ़ो तो साइंस, एक से एक विमान बना लेंगे। और इसमें दिमाग को डांसिंग नहीं करना है, क्योंकि साइंस बहुत मजेदार होता है। चित्त स्थिर करके पहले हम लोग समझ लें, कोई हंसी मजाक बीच में नहीं, आपस में गपशप एकदम नहीं करनी चाहिए। क्योंकि पढ़ाई जो है ना, साइंस कोई ऐसा खेल वाला सब्जेक्ट नहीं है। ये मुस्तैदी के साथ पढ़ेंगे, वो मजा ही मजा आते चला जाएगा, अपने आप में मजा आएगा। जब विषय का मजा, पढ़ाई का मजा आएगा, साइंस का ओरिजिनल मजा जब आएगा, तो संसार का ये सब छोटा मोटा मजा आप भूल जाएंगे। आपको पढ़ाई से जब प्रेम हो जाएगा तो उसका आनंद ही अलग है। अब देखिए यहां क्या है, ये बिंब है। ध्रुव से बिंब तक की दूरी को क्या कहते हैं, बिंब दूरी या वस्तु दूरी। क्या कहते हैं उसको, बिंब दूरी या वस्तु दूरी। इसी का नाम क्या है, बिंब दूरी या वस्तु दूरी। और फिर ये क्या था,
प्रतिबिंब, ये मतलब छाया, प्रतिबिंब मतलब इसी का छाया, ये प्रतिबिंब है। अब ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब दूरी। इसका संकेत क्या होता है? भी। हाँ, ध्रुव से प्रतिबिंब की, ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी। समझ गए? यहां तक समझ गए? अब इसका फोकस दूरी नाम आएगा हमेशा, फोकस दूरी। एफ को क्या पढ़ेंगे? फोकस दूरी। क्या पढ़ेंगे? फोकस दूरी पढ़ेंगे। एफ को क्या पढ़ेंगे? फोकस दूरी। आर को क्या पढ़ेंगे? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। यू को क्या पढ़ेंगे? वस्तु दूरी। हाँ, वस्तु दूरी या बिंब दूरी। भी को पढ़ेंगे प्रतिबिंब दूरी। भी को क्या पढ़ेंगे? प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी। ये आप पहले परिचित हुए टर्मिनोलॉजी से, जिसको मैंने पहले ही पढ़ा चुका था। आप लोगों को पहले पढ़ाया था, भूल गए थे आप लोग, यूज नहीं है और सबको याद हो जाएगा अभी। केवल क्लास अटेंड करते रहे, समझते समझते समझ ही जाएंगे, ठीक ना। सुनत सुनत समझ ही जाई, खाली आओ सुनते रहो, खालो सुनते सुनते समझ में आ जाएगा। अब ये जो दूरी मापेंगे हम ध्रुव से इधर ना, जब हम अवतल दर्पण की बात करते हैं, जब हम अवतल दर्पण की बात करते हैं तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी बाएं तरफ है, फोकस बिंदु है बाएं तरफ, तो फोकस दूरी भी बाएं तरफ है। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र बाएं तरफ है, बाएं तरफ है वक्रता केंद्र, तो वक्रता त्रिज्या भी बाएं तरफ ही है, तक माइनस में आएगा। बाएं हाथ कमजोर होता है, हमेशा माइनस में, याद को ध्रुव से हमेशा ये बाएं तरफ चल रहा है। फिर वस्तु तो हमेशा उत्तल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो, हमेशा बाएं ही रहेगा, तो वस्तु दूरी भी माइनस में मापेंगे, मापेंगे कि नहीं? या ध्यान देना क्यों माप रहे हैं, क्योंकि ये मूल बिंदु से बाएं तरफ है। माइनस में सब क्यों लेंगे? मूल बिंदु से बाएं तरफ। और अगर वस्तु इस तरह का हो, ऐसे खड़ा हो वस्तु प्रधान अक्ष पर, तो वस्तु का ऊंचाई प्लस में ले लेंगे। इसको h से सूचित करते हैं। h है प्रधान अक्ष से वस्तु की ऊंचाई, यानी कि वस्तु की ऊंचाई। इसको क्या कहेंगे? वस्तु की ऊंचाई। हाँ, बिंब या वस्तु की ऊंचाई। कोई दिक्कत? और इसका जो ऊंचाई होगा इसको h डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? h डैश कहते हैं। इसको कहते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई। और एक होता है आवर्धन क्षमता। एक टॉपिक आएगा आपको, आवर्धन क्षमता। किसी भी गोलीय दर्पण का आवर्धन क्षमता से आप क्या समझते हैं? बेटा तुम लोग को थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक ना। नया जो बच्चा रहता है उसको थोड़ा दिक्कत होता है, और तुम लोग का क्लास अलग होगा, टेंशन नहीं लेना है, भी बैठो। मतलब परेशान अपने आप में नहीं होते चलना है कि भाई समझ में नहीं आ रहा है, आ रहा है, आता है होगा। चलो, आवर्धन क्षमता। अभी क्या हम लोग पढ़ेंगे? आवर्धन क्षमता। एक नया टर्मिनोलॉजी आया, आवर्धन क्षमता। ये बाजार में क्या आ गया भाई? आवर्धन क्षमता क्या चीज है? आवर्धन क्षमता, पावर ऑफ मैग्निफिकेशन, ठीक ना। इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन पावर। क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन पावर। अच्छा, मैग्निफिकेशन पावर का संकेत क्या देते होंगे? अनुमान लगाइए तो। हाँ, छोटी एम बड़ी एम, छोटी एम से दिया जाता है ज़्यादातर, स्मॉल एम दिया जाता है। आवर्धन क्षमता क्या है? कुछ नहीं है। आवर्धन क्षमता तब छोड़ देते हैं पढ़ाने, कुछ है। आवर्धन क्षमता क्या है?
प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। मतलब अगर ये 4 सेंटीमीटर हुआ मापने के बाद और ये 6 सेंटीमीटर आया था, तो 4 सेंटीमीटर का 6 सेंटीमीटर के साथ अनुपात ज्ञात कर दीजिए। ये CM खत्म, 2 दूनी 2 तिया, 2/3, 3 छाक 0 पॉइंट पहले लेना पड़ेगा, 3 छाक 18, फिर 2 बचेगा, 3 छाक 18, 6 चलते रहेगा, अर्थात 0.67 कर देते हैं। 6 चलते रहता है, क्या करते हैं 7 करते हैं। तो ये हुआ हमारा आवर्धन क्षमता दर्पण का। अगर ये बड़ा प्रतिबिंब बना रहा था, बाई चांस अगर हम वक्रता केंद्र से अंदर में वस्तु रखते तो प्रतिबिंब बड़ा बनता है। किरण आरेख याद कीजिए, जब वक्रता केंद्र से अंदर हम वस्तु को रखने लगते हैं तो प्रतिबिंब क्या होता है। तो मान के चलते हैं वस्तु का ऊंचाई था 4 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब का ऊंचाई हो गया h' हो गया है 12 सेंटीमीटर, ऐसा भी तो हो सकता है। तो आवर्धन क्षमता किसको कहते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात। प्रतिबिंब की ऊंचाई h', बिंब की ऊंचाई h, 12/4, 3, CM कट गया, यहाँ CM रहेगा तो कट जाएगा ना, ये 3 हो गया आवर्धन। आवर्धन क्षमता का ऐसा मतलब क्या होता है, ऐसा मतलब कुछ नहीं होगा ना। आवर्धन क्षमता ने, आवर्धन खाली रहने दो, मैग्निफिकेशन, ठीक ना। आवर्धन, तो आवर्धन क्या है, गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को दर्पण का आवर्धन कहते हैं। देखिए परिभाषा क्या लिख देंगे, गोलीय दर्पण द्वारा, गोलीय दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब, और बिंब यानी बिंब माना वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को गोलीय दर्पण का आवर्धन कहते हैं। अर्थात हम सूत्र क्या बना सकते हैं, अर्थात आवर्धन बराबर, राइट, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब ऊंचाई। कोई दिक्कत, आवर्धन का संकेत m, अब प्रतिबिंब की ऊंचाई का संकेत क्या होता है, और प्रतिबिंब की ऊंचाई का संकेत क्या है। तो हम इसी को सांकेतिक रूप में ऐसे नहीं लिख सकते, नीचे लिखना था, हमारे पास जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप लोग नीचे लिखिएगा। तो हम लिख सकते हैं m बराबर h'/h। कोई दिक्कत, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। परिभाषा देख बेटा, इसको रटना नहीं है, घर में अभी याद करना है आपको, अभी मैं सुनूंगा। गोलीय दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को गोलीय दर्पण का आवर्धन कहते हैं। कौन कौन अभी तुरंत याद कर सकते हैं, वाह धन्यवाद। अभी मैं पूछूं, चलो याद हो गया ना, धर्मेंद्र बोलो। गोलीय दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई को, बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। हाँ। अर्थात आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, छोटी m बराबर h' बटे h। देखो क्या राजा बच्चा है ना, यह कैसा बच्चा है वो, राजा बच्चा। इधर को बनाएंगे, बोलेगी तुम लोग, बोलो बोलो रे, उठो। को भूल गई तुम को बोलने भूल गई, अरे मानता के अनुपात को गोलीय दर्पण का आवर्धन कहते हैं। अर्थात हाँ
उसी को सांकेतिक रूप में बोल दो, m बराबर h डैश बटे h। समझ में आ गया? मैं उम्मीद करता हूं सब कुछ समझ चुके होंगे और थोड़ा सा मैं मिटाना चाहूंगा। एक सूत्र आप देख लिए, क्या देख लिए? आप देखे m बराबर, आपने क्या देखा? m बराबर सूत्र था, यानी कि मैग्निफिकेशन बराबर था प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। ये सूत्र आपने देखा ना। और इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं और थोड़ा सा अभी आपके क्लास में प्रूफ करने के लिए नहीं है, नहीं तो बहुत मजा लगता है। ये प्रूफ होता है कि इसी आवर्धन का और आगे चल के हम सूत्र निकालते हैं। h डैश बटे h बराबर निकल जाएगा माइनस b बटे u। क्या निकल जाएगा? तो इसका मतलब है कि माइनस b बटे u को भी आवर्धन करेंगे। b क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है? बिंब की दूरी। देखिए v क्या है? ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, जिसको क्या कहते हैं? प्रतिबिंब दूरी। और u क्या है? ध्रुव से वस्तु या बिंब के बीच की दूरी, जिसे क्या कहते हैं? वस्तु दूरी या बिंब दूरी। तो m बराबर हो गया प्रतिबिंब की दूरी बटे बिंब की दूरी। तो ऊंचाई के पदों में भी परिभाषा है और दूरी के पदों में भी परिभाषा है। यहां ध्यान देना, एक सूत्र ये भी हो गया। जब ये भी आवर्धन है, ये भी आवर्धन है, इसका मतलब ये दोनों भी बराबर होगा, यानी कि h डैश बटे h बराबर माइनस b बटे u। ये तीनों आवर्धन का सूत्र है। कोई दिक्कत? इसी को ऐसे लिख दिया जाता है m बराबर h डैश बाय h बराबर माइनस b बाय u। एक ही साथ में हो गया बात, वही बात। ये बराबर ये है, ये बराबर ये है, ये बराबर ये है, ये बराबर ये है, ये दोनों बराबर, मतलब सब एक दूसरे के बराबर है। किसी के बराबर किसी कह सकते हैं, जैसे यहाँ 3 बार हम बराबर करके दिखा दिया अलग अलग, कि m बराबर ये भी ले सकते हैं, m बराबर ये भी ले सकते हैं, ये दोनों भी बराबर ले सकते हैं। तीनों करके दिखाया हो ना। तो इसलिए इसी को मास्टर फॉर्मूला के रूप में हम लोग पढ़ते हैं कि आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे या प्रतिबिंब की दूरी बटे बिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी बटे u क्या है? बिंब की दूरी। u क्या है? v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी ना। v क्या है? जैसे बिंब है ना, बिंब से लेकर के ध्रुव की दूरी जब नापने जाएंगे स्केल रख के, तो वो कहलाएगा u। और यहाँ प्रतिबिंब बना ना, ध्रुव से लेकर इस प्रतिबिंब तक की दूरी मापेंगे तो उसको क्या कहेंगे? b। और ये है प्रतिबिंब की ऊंचाई, है बिंब की ऊंचाई। कोई दिक्कत? एक सूत्र आपका यहाँ खत्म हुआ, एक सूत्र खत्म हुआ। क्या खत्म हुआ पुत्र? एक सूत्र खत्म हुआ। एक u भी f का रिलेशन है। एक सूत्र आपको और मैं पढ़ाया था पहले, एक पहले ही पढ़ा था, ये तो दूसरा हो गया। एक सूत्र मैं आपको पढ़ाया था, यही याद दिलाता हूँ, आप याद कीजिए। पहला नंबर कि छोटी f जब निकालना था तो बड़ी r को क्या किए थे? वाह, 2 से भाग दे देते, माना कि फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे। चूंकि यहां से यहां ध्यान दीजिएगा, ये c है, वक्रता केंद्र से ध्रुव तक के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। और इसके ठीक बिंदु बीच में एक बिंदु है जिसका नाम है फोकस बिंदु, और यहां से यहां तक की दूरी कहते हैं फोकस दूरी। तो स्वाभाविक है, ऑब्वियस है कि यहां से तक अगर 20 होगा तो यहां से तक कितना होगा? तो कैसे निकालेंगे छोटी f? बड़ी r को क्या करेंगे? तो एक सूत्र ये भी हुआ। और एक सूत्र और आखिरी सूत्र होगा दर्पण का, वो होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। एक सूत्र ये होता है, 1/, फोकस दूरी बराबर 1/, वस्तु दूरी प्लस 1/, प्रतिबिंब की दूरी। दूरी है ये, ऊंचाई नहीं बेटा, ऊंचाई ये है, ध्यान रखना, ऊंचाई h है, ये दूरी है, ये सब क्या है? दूरी है। इस रिलेशन को आप क्या कहते हैं जानते हैं? दर्पण सूत्र। क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र। और ये कैसे आता है? इसका प्रमाण पढ़ाते हैं 12 क्लास में बच्चों को। हमेशा इसका प्रूफ करना पड़ता है, 12 क्लास में प्रूफ करने आता है। पहले मैट्रिक में भी आता था, और अब आपके सिलेबस में प्रूफ करने के लिए नहीं है, तो आप केवल सूत्र जान लें और आसान कर दिया। और इसमें भी अगर आपको भारी लगता है तब तो फिर दिक्कत है ना। तब आपको क्या करना चाहिए? अगर इतना समझाने के बावजूद भी समझ में नहीं आता है, तब क्या करना चाहिए? किताब कॉपी लिया घर में रख देना चाहिए और कुछ बिजनेस का काम करना चाहिए, ठीक ना।
बात मुझे, अगर इतना समझाने के बावजूद भी नहीं समझ में आता ही नहीं तो पढ़ाइए सब कुछ नहीं है ना। दुनिया में बहुत कुछ है जो जीने के लिए है। क्या यही चीज़ है? बड़ा से बड़ा डांसर बन जाइए, बड़ा से बड़ा आप म्यूजिशियन बन जाइए, बड़ा एक्टर बन जाइए, मिस्त्री साहब बन जाइए, लेबर साहब बन जाइए, बिहन उखाड़ने वाला साहब बन जाइए, क्या कुछ भी बन सकते हैं आप। गाय चराने वाला साहब बन जाइए, बकरी चराने वाला साहब बन जाइए, क्या बकर धोरे साहब यहाँ ये, गाय धोरे साहब यहाँ ये, सब में साहब लग जाएगा आपका। और अगर समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत भी तो 2 बार 4 बार समझाऊंगा, आप समझते समझते समझ ही जाएंगे। देखें जरा सा दर्पण सूत्र को पढ़ो बेटू, एक तो कोई रे तू पढ़ो, बरजस पढ़ के सुना तो ये क्या पढ़ेंगे। हाँ 1/छोटी है बराबर 1/u प्लस 1/। हाँ छोटी नहीं बोलना चाहिए, 1/a बराबर 1/b प्लस 1/u ऐसे करके बोलो ना। बड़ी अब तो एक संकेत बिंदु का नाम है, बड़ी अब क्या था, बिंदु का नाम था, तो वो कभी सूत्र में आएगा। ये सी क्या है, बिंदु का नाम था, तो इस बिंदु का नाम कहीं आता है सूत्र में। सूत्र में जब भी आता है दूरी ऊंचाई ये सब आएगा। तो 1/a बराबर 1/u प्लस 1/b बोलो तो 1f बराबर 1u। पूरी बाबा 1/f 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ये क्या है, शब्द के रूप में पढ़ो। 1/f फोकस दूरी 1/फोकस दूरी बराबर 1/वस्तु हाँ वस्तु की दूरी प्लस 1/प्रतिबिंब। इंग्लिश बोलने का मन करता है तो बोलो 1 फोकल डिस्टेंस इक्वल टू 1 डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हाँ प्लस 1 डिस्टेंस ऑफ इमेज। हिनी नहीं मानते भाई, हिनी अंग्रेजी से बोलते हैं। बोलिए अपना अंग्रेजी समझ सुन भाई, अपना हर वर्ड सुने वास्ते मत तरसीर लचे सुनाइए। अपना बैठ जाइए, अपना बैठ जाइए, अपना सब उठवाए कोई उठिए। धर्मेंद्र अपना बताइए तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। हाँ वाह, शब्द के रूप में बोलो सब। 1/फोकस दूरी बराबर 1/बिंब की दूरी प्लस 1/प्रतिबिंब की दूरी। वाह थैंक्स बेटा, तू तो वाकई में वो सिरसा सूरी रे, साधारण नहीं हो तू। रेयान बोलो तुम, ये सूत्र पढ़ के सुनाओ। m बराबर a-h बराबर -b/u। अब शब्द समीकरण बोलो। आवर्तन बराबर प्रतिबिंब की दूरी है, ये दूरी तो भी हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी भी है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है। ये देखो यहां से लेकर के यहां प्रतिबिंब तक की दूरी को प्रतिबिंब दूरी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, भी। लेकिन ये जो ऊंचाई है, कितना ऊंचा वस्तु है, इसको प्रतिबिंब, इसको प्रतिबिंब ऊंचाई, इसको कहते हैं h'। समझे, ये गिजा गया, थोड़ा सा फिगर फिर ड्रॉ करता हूं। ये तो क्या था, यहां से फोकस बिंदु से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहते थे, फोकस दूरी, एफ इसी कौन कहते हैं। फिर देखना, अगर हम इसके बाहर वस्तु रख देते हैं, क्या रख देते हैं, वस्तु ऐसे रख देते हैं। इसके द्वारा एक किरण आरेख समांतर खींचे थे और परावर्तन के बाद फोकस से गुजर गया, और दूसरा किरण हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र से होकर गुजारे थे, इसी मार्ग में लौट गई थी, तो यहाँ कट गया। अब ये जो बना, ये हुबहू जैसे ये वस्तु है ना, इसी तरह का यहाँ एक तो दिखने लगेगा। ये क्या है, यही है प्रतिबिंब। इसकी जो ऊंचाई होगी, इसी ऊंचाई को क्या कहते हैं हम लोग, हाँ इसी को कहते हैं h'। क्या कहते हैं, और इसकी ऊंचाई को क्या संकेत देते हैं, इसको h संकेत देते हैं। लेकिन इस प्रतिबिंब से यहाँ तक की दूरी अगर मापने जाए, ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को मापेंगे, तब इसको क्या कहेंगे, प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि भी। और यहाँ से वस्तु से लेकर के ध्रुव के बीच की दूरी मापेंगे, तो इसको क्या कहेंगे, इसको क्या संकेत देंगे, u। क्या संकेत देंगे, YOU नहीं, यू पुटरू। अच्छा बेटा कोई दिक्कत, गलती नहीं हुआ, होता है यार। तो वस्तु से लेकर के ध्रुव तक के बीच की दूरी क्या कहते हैं, ध्रुव वस्तु दूरी। और ध्रुव से लेकर के प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या कहते हैं, बिंब की दूरी। क्या कहते हैं, बिंब की दूरी। और प्रतिबिंब की दूरी को
प्रतिबिंब दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को, और ध्रुव से बिंब की दूरी को बिंब दूरी या वस्तु दूरी, बिंब दूरी या, अब ध्रुव से फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी। कितना सिंपल है यार तीनों, नहीं है। और अगर वक्रता केंद्र, ये केंद्र जो गोला बना होगा उस केंद्र से किनारे की दूरी माप लेंगे कहीं, ध्रुव से केंद्र तक की दूरी, तो इसको क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे, तो बड़ी आर से सूचित करेंगे ना, कहते हैं वक्रता केंद्र से किनारे की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ी आर से सूचित करते हैं, समझे? तो आपको ये सूत्र याद रखना है। क्या करना है? सूत्र याद रखना है। इन्हीं सूत्रों पर सारा न्यूमेरिकल बनेगा, अभी बनने वाला है, ठीक ना? तो आज का क्लास यहीं छोड़ते हैं, Yes, sir. ठीक है? Thank you, sir.